अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 हिंदी का अध्याय 2 मैराथन दौड़ के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्या है मैराथन दौड़। ओलंपिक खेल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक 4 वर्ष बाद होते हैं। हर 4 साल में ओलंपिक गेम्स होते हैं। आओ ओलंपिक में होने वाली प्रसिद्ध दौड़ मैराथन के बारे में जानकारी प्राप्त करें। बच्चों, ओलंपिक खेल का प्रारंभ सबसे पहले यूनान में हुआ था। उस समय यूनान कई छोटे छोटे राज्यों में बटा था। वहां के निवासी स्वस्थ शरीर और खेल कूद में अधिक रुचि रखते थे। स्वास्थ्य व खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष यानी हर साल खेलों का आयोजन किया जाता था। दूर दूर से खिलाड़ी इन खेलों में भाग लेने के लिए आते थे। खेलों में विजयी खिलाड़ियों को, विजयी यानी जीतने वाले, उचित पुरस्कार भी दिया जाता था। पुरस्कार यानी इनाम। ओलंपिया पर्वत के नाम पर इन खेलों का नाम ओलंपिक पड़ गया। ओलंपिक खेलों में मैराथन दौड़ बहुत ही प्रसिद्ध थी। यह लंबी दौड़ आज 50 किलोमीटर यानी 31 मील की होती है। 1 मील तकरीबन 1.5 किलोमीटर के बराबर होता है। इस लंबी दौड़ की एक अपनी कहानी है। यह कैसे शुरू हुई आओ जाने। बहुत समय पहले की बात है। यूनान पर ईरान के बादशाह दारा ने आक्रमण कर दिया। ईरान का एक बादशाह था उस समय, दारा नाम था उसका। उसने यूनान पर हमला कर दिया। उसकी सेना बहुत शक्तिशाली यानी ताकतवर और बड़ी थी। उसके आक्रमण से यूनान के लोग भयभीत हो गए। भयभीत माने डर गए। यूनान के रास्ते में एक नगर पड़ता था, उसका नाम था एथेंस। दारा ने पहले एथेंस पर ही आक्रमण किया क्योंकि यूनान को जीतने से पहले एथेंस को जीतना आवश्यक था। वह पूरे दल बल के साथ एथेंस राज्य की ओर चल पड़ा। समुद्र या नदी पार करके उसकी सेना एथेंस के करीब पहुंची तो यह समाचार सुनकर एथेंस वासी व्याकुल हो गए। एथेंस वासी माने एथेंस के रहने वाले, व्याकुल यानी बेचैन। उन्होंने नगर का दरवाजा बंद कर दिया। सभी जानते थे कि दारा की सेना बहुत शक्तिशाली है, ताकतवर है। उन्होंने अपने पड़ोसी राज्य स्पार्टा से मदद लेनी चाहिए। स्पार्टा के लोग अपनी बहादुरी के लिए विश्व विख्यात थे। विश्व विख्यात यानी वर्ल्ड फेमस, पूरी दुनिया में मशहूर। एथेंस नगर के दक्षिण में स्पार्टा करीब 153 किलोमीटर 153 किलोमीटर दूरी पर था। वहां की भूमि उबड़ खाबड़ व पहाड़ी थी। उन दिनों यातायात के साधन अच्छे नहीं थे। यातायात माने ट्रांसपोर्ट, ट्रैवलिंग, आने जाने के। वहां के मार्ग बहुत दुर्गम थे। दुर्गम यानी बहुत ही चलने में जिसमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है, उबड़ खाबड़। घोड़े से भी पहुंचना बहुत कठिन था। अब समस्या यह थी कि स्पार्टा तक ये खबर कैसे पहुंचाई जाए, क्योंकि एथेंस वासियों को यह पूरा विश्वास था कि उनकी परेशानी को सुनकर स्पार्टावासी अवश्य मदद करेंगे। कई नवयुवक संदेशवाहक बनने के लिए खुशी से तैयार हो गए, लेकिन सोच विचार कर यह कार्य फिडीपिडीज नामक युवक को सौंपा गया। क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, किस युवक को काम सौंपा गया? फिडीपिडीज को, जो योद्धा, साहसी और देशभक्त था। उसने उस वर्ष की खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत होने वाली ओलंपिक दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। फिडीपिडीज जानता था यह काम आसान नहीं है, फिर भी वह घबराया नहीं। वह निरंतर 2 दिन 2 रातें दौड़ता रहा। उसका शरीर थक कर चूर चूर हो गया। जब कभी एक पल भी आराम करने की सोचता तो उसका मन उसे आराम करने से रोक देता, क्योंकि वह सोचता था कि मेरे आराम करने से मेरा देश परतंत्र हो जाएगा। परतंत्र यानी गुलाम, पराधीन। जैसा आजादी से पहले हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था, परतंत्र था। इन्हीं विचारों से प्रेरित होता हुआ वह स्पार्टा पहुंचा। उसने हांफते हुए स्पार्टा वासियों को सारी बात बताई। स्पार्टा वालों ने एथेंस की सहायता करने का आश्वासन दिया। आश्वासन माने भरोसा दिलाया। थोड़ा सा आराम करके वह पुनः स्वदेश लौट पड़ा। एथेंस वासी व्याकुलता से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा माने इंतजार, वेट। अपने राज्य पहुंचकर जब उसने स्पार्टा वालों का संदेश सुनाया तो एथेंस वासियों की खुशी का ठिकाना न रहा। एथेंस की सेना उत्साहित माने एक्साइटेड होकर अकेले ही सेना का मुकाबला करने के लिए निकल पड़ी। दारा की सेना का मुकाबला करने के लिए निकल पड़ी। अपनी देश की सेना के साथ फिडीपिडीज भी शत्रु सेना के साथ युद्ध करने लगा। बड़ा ही घमासान युद्ध हुआ।
एथेंस की सेना ने बहादुरी से मुकाबला किया और स्पार्टा वालों के आने से पहले ही दारा की सेना को पराजित कर दिया। पराजित कर दिया माने हरा दिया, डिफीट कर दिया। जीत का समाचार एथेंस तक पहुंचाने के लिए फिर से फिडिपिडीस से कहा गया। वह बहुत थका हुआ था, परंतु फिर भी इस काम के लिए सहर्ष तैयार हो गया। वहां से एथेंस नगर के बीच की दूरी लगभग 35 किलोमीटर 35 थी। वह लगातार भागने से बुरी तरह से पस्त हो चुका था। पस्त हो चुका था माने एकदम थक चुका था। जब वह एथेंस पहुंचा तो नगर का दरवाजा बंद था। फिडिपिडीस जोर से चिल्लाया, एथेंस वासियों, खुशियां मनाओ, एथेंस जीत गया है। उसकी आवाज पहचान कर नगर के लोगों ने नगर का द्वार खोल दिया। वह अधिक देर तक खड़ा न हो सका। उसके पैर लड़खड़ाने लगे और मुंह सूखने लगा। थोड़ी देर में वह गिर गया। उसके मुंह से यही बार बार निकल रहा था, हम जीत गए, ईरान हार गया। अब कोई यूनान को पराधीन नहीं कर सकता। पराधीन माने हरा नहीं सकता या गुलाम नहीं बना सकता। उसकी आवाज बंद होने लगी। कुछ ही देर में उसके प्राण निकल गए। प्राण यानी रूह। वह वीर योद्धा देश की आजादी के लिए शहीद हो गया। देश की आजादी के लिए शहीद हो गया। चलिए शब्दार्थ देखते हैं। पुरस्कार यानी इनाम, व्याकुल यानी परेशान, शक्तिशाली, ताकतवर, दुर्गम जहां पहुंचना कठिन हो, परतंत्र, गुलाम, प्रतीक्षा, इंतजार, आश्वासन, भरोसा, पराजित, हारा हुआ, पस्त, थका हुआ, पराधीन, गुलाम। अभ्यास इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।